जय बाबा नीम करोली की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई अनदेखी शक्ति आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है? क्या आपने सपने में कभी किसी दिव्य पुरुष का दर्शन किया है? क्या आपके साथ बार बार ऐसे चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है नीम करोली बाबा आपको कोई गूढ़ संदेश भेज रहे हो, ऐसा संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इसलिए आज का यह क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर महाराज जी के संकेत मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं, तो दोस्तों आज का यह क्रमांक आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। तो इसलिए आज के क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस दिव्य क्रमांक को। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत है जिनके चमत्कारों की कहानियां देश विदेश में फैली हुई है। माना जाता है कि वह स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं। दोस्तों, संकेतों की भाषा अनोखी होती है। अगर आपको बार बार नीम करोली बाबा जी के दर्शन हो रहे हो तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा है। कई भक्तों ने बताया है कि उन्होंने सपने में महाराज जी को देखा है और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। कुछ ने कहा कि अचानक से उनके सामने बाबा की तस्वीर या नाम आ गया है और उनकी मुश्किल हल हो गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो आपको समझना होगा कि बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी से संबंधित आइए जानते हैं बाबा के 5 गूढ़ संदेश जो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पहला गूढ़ संदेश। पहला संकेत है श्रद्धा और सब्र। बाबा कहते हैं कि सब्र रखो, सब अच्छा होगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं और एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही हैं, कहने का आशय है कि परेशानियों के बाद परेशानियां आना भी एक संकेत है। महाराज जी कहते हैं जब जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी अपने अनन्य भक्त के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्यवान है उसके आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टिक नहीं सकती। यहाँ पर महाराज जी बार बार परेशानियां इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि उस परेशानियों से सीख कर आप सब्र की जो सबसे बड़ी शिक्षा है उसे सीख जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराज जी ये संकेत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि महाराज जी आपको बहुत ही अद्भुत व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आइए जानते हैं दूसरा वो गूढ़ संदेश जो आपको मिलता है, वो है सेवा ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, अगर आपको बार बार बाबा जी के दर्शन हो रहे हो तो हो सकता है कि दूसरों की सेवा करना है। कई भक्त बताते हैं कि महाराज स्वयं उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। यह दर्शाता है कि वह आपसे दूसरों की सेवा चाहते हैं। अब जानते हैं तीसरे संदेश के बारे में। तीसरा संदेश है अहंकार का त्याग। बाबा ने स्वयं कहा था कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। यह संकेत है कि आपको महाराज जी अहंकार त्याग करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं चौथा संदेश। चौथा संदेश है प्रेम और करुणा। बाबा जी हमेशा प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। अगर आपको उनके संकेत मिल रहे हैं तो यह समय है कि आप अपने जीवन में प्रेम और करुणा को बढ़ाएं। अगला संकेत है समर्पण और भक्ति। अगर आपके जीवन में बार बार बाबा का नाम आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपको अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में ईश्वर का नाम लेके आगे चलोगे तो आपको ईश्वर की छत्र छाया और ईश्वर का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहेगा। इसी के लिए यह हो रहा है। आपको संकेत मिल रहे हैं कि चारों तरफ बाबा का गुणगान, बाबा जी की छवि चित्र, बाबा जी की कथाएं, बाबा जी के धाम की महिमा, ये सब कुछ अगर आपके जीवन में आ रहा है तो यह समझ जाइए कि महाराज जी आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अब आइए जानते हैं बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार जो कि बार बार सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, कई भक्तों ने बताया है कि जब वह बहुत कठिनाई में बाबा का नाम स्मरण करते हैं तो उनकी समस्या हल हो जाती है। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह गंभीर बीमारी के दौरान उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और चमत्कारिक तौर पर वह स्वस्थ हुए। उनके घर वालों को भी विश्वास नहीं हो पाया कि इतनी गंभीर बीमारी से वह इतनी शीघ्रता से कैसे स्वस्थ हुए। यह सब कुछ बाबा के नाम की महिमा थी। ऐसे न जाने कितने चमत्कार हैं जो सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, बाबा का संकेत मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि बाबा स्वयं आपको बुला रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस बुलावे को स्वीकार करेंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे। जय बाबा नीम करोली की, जय हनुमान जी महाराज की।